हेलो एवरीवन, दिस इज़ निकिता शर्मा। अगर आप आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के पेपर 1 की हिंदी को प्रिपेयर कर रहे हैं तो हिंदी में हमें पता है कि 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, या तो 4 या मैक्सिमम 5। ठीक है, इसके अलावा भी बदल सकता है इस बार पैटर्न, वो हम कुछ कह नहीं सकते। अभी की हालत को देखते हुए 4 से 5 क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप हिंदी को प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले तो जो एक वेल नोन बुक है जिसके बारे में आपको पहले से पता है, अगर आप पहले से पुराने खिलाड़ी है तो आप अगर फ्रेशर स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम ग्रेड फर्स्ट के पेपर 1 को प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसमें जो फेमस बुक है वो ये है। ठीक है, ये क्लास 9th से लेके 12th तक की है। हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध इस नाम से ये बुक है। इस बुक को आपको पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें आपके जो भी ग्रेड फर्स्ट के पेपर 1 में जो सिलेबस में जो 5 से 7 टॉपिक आपको दिए हुए हैं, आपको सिर्फ उन्हीं टॉपिक को प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे इसको दिया हुआ है लिस्ट। आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ वो जो 4-5 टॉपिक जो आपके ग्रेड फर्स्ट के पेपर 1 में है, जैसे संधि और संधि विच्छेद है तो आपको वही पढ़ना है, आपको समास को नहीं पढ़ना है। ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय और जो विलोम शब्द हो गए, आपके अनेकार्थक शब्द हो गए और आपके पारिभाषिक शब्दावली हो गई। ठीक है, तो ये इस तरह के कुछ जो टॉपिक्स हैं वो आपको कवर करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक बुक तो यही है, आपको इसको लेकर चलना है। ठीक है, इसके बाद जब आप इस बुक को 1 से 2 बार कर लें, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाली जो दिशा 2020 की बुक है हिंदी व्याकरण की, आप इसको फॉलो कीजिए। ठीक है, तो इस बुक में क्या है कि ये भी आपको कंप्लीट नहीं करना है। इसमें जो जो टॉपिक हमारे ग्रेड फर्स्ट के पेपर 1 में दिए हुए हिंदी के लिए, ठीक है, आप उन पे मार्क कर लीजिए। आप उन टॉपिक को क्लियर कीजिए जो आपके ग्रेड फर्स्ट के पेपर 1 में है। इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो ग्रेड फर्स्ट के पेपर 1 के भी है और कुछ अदर एग्जाम्स के भी है। आप उनको फॉलो कीजिए, तो उससे क्या होगा कि ब्रेन थोड़ा सा खुल जाएगा कि हाँ इस तरह की चीज़ें पूछी जा रही है। एग्जैक्ट क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि एग्जाम में एग्जैक्ट PYQ में वही क्वेश्चन रिपीट हो जाए, हो भी जाता है, नहीं भी होता है। उससे मिलता जुलता सेम कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर इंग्लिश मीडियम से आप है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हिंदी में आती है, अदरवाइज हम बच्चों को हिंदी थोड़ा आसान लगता है। अगर आपने SI का या RAS का या ग्रेड फर्स्ट का ही पहले से हिंदी प्रिपेयर किया है तो थोड़ी आसानी रहती है, सिर्फ रिवाइज करना है। लेकिन अगर आप प्योरली फर्स्ट टाइम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी को आसान विषय समझने की गलती हमें नहीं करनी है। ये अभ्यास मांगती है और अभ्यास से ही वहाँ के जो 4 से 5 क्वेश्चन है ना वो सही होंगे। अदरवाइज वो 4 से 5 क्वेश्चंस इतने मुश्किल लगेंगे कि उनको हल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाद में से लगता है कि वो 4 से 5 क्वेश्चन में से 1-2 भी रॉन्ग हुआ है तो वो हमारा हिंदी विषय में गलत हो गया। ये तो हमें आसान लगता था। हिंदी डे टू डे लाइफ में हम इतना ज़्यादा उसको शुद्धता के साथ प्रयोग में नहीं लेते, तो उससे क्या होता है कि वो उतना हमारे लिए इजी नहीं है। आपको प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ती है। आपको दिन में आधा घंटा या 1 घंटा तो हिंदी की अभ्यास को देना ही है। जो सामान्य चीज़ें जैसे विलोम शब्द हो गया, जैसे शुभ का विलोम शब्द अशुभ होता है, तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, ये स्कूल्स के बच्चों को भी आती है। थोड़े से अगर आप अच्छे शब्दों की तरफ जाए तो आप उनकी अलग लिस्ट बना लो कि ये मैंने इस बुक में से ये चीज़ें पढ़ी थी, ये विलोम शब्द तो बहुत आसान है, ये अनेकार्थक शब्द तो बहुत आसान है, ये शब्द शुद्धि तो बहुत आसान है, ये तो मुझे आती है। लेकिन कुछ ऐसे है कि भाई ये वर्ड तो मैं बहुत ज़्यादा गलत यूज़ कर रही हूँ, तो आप उनकी एक अलग लिस्ट बना लो और बार बार उनको ही प्रैक्टिस में लाओ। सबसे पहले ये बुक बताई मैंने, उसके बाद मैंने ये बताई, ये मैक्सिमम चीज़ें यही है, इससे बाहर वैसे कुछ जाता नहीं है। लेकिन आपने पहले से ये चीज़ें पढ़ी हुई है, आप कुछ नए एग्जाम्पल्स आपको चाहिए तो फिर एक देखिए डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, इसके अलावा एक बुक ये है, मिश्रा पब्लिकेशन की है। ठीक है, ये मनोज कुमार मिश्रा इनके राइटर है। देखो आपको सारी बुक्स का ढेर नहीं करना है, बेसिक बुक्स तो मैंने आपको 2 बता दी। उसके बाद भी आप ना ज़्यादा एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बुक्स चाहते हैं तो अगर आपके पास ये बुक है तो आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, ये नहीं है डॉक्टर राघव प्रकाश की है तो आप ये पढ़ लीजिए, थोड़े एग्जाम्पल्स ज़्यादा है इनमें उसके कंपेरिजन में। ठीक है, सारी बुक्स इकट्ठी करेंगे तो एक मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाएगा। इसके अलावा हमें चाहिए कि भाई हमें तो सिर्फ ग्रेड फर्स्ट को टारगेट करते हुए हिंदी ही चाहिए, तो एक ये उत्कर्ष पब्लिकेशन की ये बुक भी मुझे अच्छी लगी, मैंने इसको भी पढ़ा था, ये काफ़ी अच्छी है। मतलब इसमें वही टॉपिक है जो ग्रेड फर्स्ट के पेपर 1 में, और ये ग्रेड फर्स्ट को टारगेट करके बनाई हुई है। इस बुक्स का सिर्फ प्रॉब्लम इतना ही है कि ये 12 बुक्स का सेट आता है, तो हमें पूरा ही वो बुक उत्कर्ष पब्लिकेशन के वहाँ से ऑनलाइन मंगवाना पड़ता है। हम लिमिटेड 1 या 2 बुक्स नहीं मंगवा सकते, हमें पूरा ही मंगवाना पड़ता है। इसमें मेरा कोई पर्सनल कुछ फ़ायदा है नहीं, मैंने पढ़ी थी तो मैंने आपको बता दी, आप लेना चाहे तो ले, अदरवाइज़ मत ले। मुझे ठीक लगी ये बुक इसलिए मैंने बताई है। बाकी बेसिक बुक्स वो ठीक है, 9 to 12 वाली
प्लस दिशा 2020। ठीक है, इसमें एग्जैक्ट वही चीज़ें दी हुई है जो कि हमारे ग्रेड फर्स्ट के पेपर 1 में। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि आप वो लिस्ट बना लीजिए कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि जैसे ये चीज़ तो शायद सिलेबस में नहीं है हमारे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि भाई ये चीज़ तो मुझे, जैसे मेरे पढ़ने के टाइम में ये कुछ चीज़ें लगी थी कि भाई ये मुझे इतने अच्छे से नहीं आ रही, तो मैंने इनको अलग से लिख लिया, बार बार इनको पढ़ा। आप कोई रफ नोटबुक ले सकते हैं, बार बार उनको पढ़ सकते हैं अभ्यास के लिए कि हाँ इनको मुझे प्रैक्टिस की ज़्यादा नीड है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, उससे क्या होगा कि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में हेल्प मिलेगी कि मुझे आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, कौन से पे नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।